संस्कृत चला जाए सब लोग इधर आ जाएंगे तब फोटो वाले को आसानी हो। हाँ ये सब मामा फूल दियो। और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भवन जय श्री विजय कुमार चौधरी जी के पाक दुपट्टा माला से सम्मान श्री कपिल देव कामत जी माननीय मंत्री बिहार सरकार के प्रिंसिपल साहब महेश ठाकुर ने अब माननीय डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी हमारे विशिष्ट अतिथि है सभागार में माननीय प्रधानाचार्य प्रिंट मीडिया के सब सदस्य लोग हमारे आजू के सब पहुंचे हम बातक प्रस्ताव महाविद्यालय परिवार के सचिव के नाते कह रहा हूं प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई अपना अब निवेदन है कि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र जी के पाग जे कोई रूम से मंगा लिया सब गोटे के पाग परमानंद बाबू पाग और अब निवेदन जे डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी के सम्मान उदय बाबू प्रिंसिपल कम समय में 2 से 3 मिनट में अपन स्वागत गीत प्रस्तुत करी सीता सुनिहार परमात्मा के कृपा से बिहार सरकार के कमीना मंत्री हम अपने पाहुन के अहाँ सब तरफ से समस्त मिथिलावासी के तरफ से स्वागत करे प्रणाम करे देवनारायण बाबू के डॉक्टर देवनारायण झा जी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति तो कति एला है लेकिन हम एते बात कह सकै छी जे संस्कृत विश्वविद्यालय में बिहार विधानसभा के जो चाहते हैं जे दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के विकास हुए जे कोनो कार्यक्रम नहीं भ रहल छे त निश्चित रूप से हेते तो हम एतबे आग्रह करबे विजय बाबू साहब जे हमरा सब के जे बिजू बाबू समस्या रखले शिक्षक के कर्मचारी के जे समस्या छे उ सब अपने भेंट करते ओई समस्या के संगे अई जिला के अई प्रमंडल के विकास हुआ त्वरित विकास हुआ सर्वांगीण विकास हुआ
तई में हमारा सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी तक हमारे सबके समस्या पहुंचावे के दायित्व विजय बाबू सहर्ष स्वीकार कर और आग्रह के संग हम एक में तमाम उपस्थित विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति स्वाहा जी, परम सम्मान्य बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री साहनी जी, कामत जी, बिहार विधान परिषद के भूतपूर्व MLC डॉक्टर विनोद चौधरी जी, विनय चौधरी जी, कार्यक्रम के संयोजक बैजू जी एवं सभागार में उपस्थित मिथिलांचल के विद्वत वरेण्य सुहृद वृंद, मीडिया कर्मी, छायाकार वृंद, आई परम हर्षक विषय थी कि स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी के 83 जयंती समारोह में हम सब उपस्थित भेलो हैं। इस संसार में के व्यक्ति जन्म लिया, के व्यक्ति नहीं मरे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अबै और एठाम से चल जाए, लेकिन सजातो जेन जातेन जाति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः होवा न जायते। इस संसार में के नहीं मरे, के नहीं जन्म लिया, लेकिन वह व्यक्ति जीवित रही है जकर जस, जकर कीर्ति, जकर चरित्र, जकर आदर्श, जकर चिंतन आगू बढ़ावा के, यदि देश के आगू बढ़ावा के तो शिक्षक के और अपने ध्यान दियो, शिक्षक के दरमाहा भेटे, शिक्षक के जो सब संकल्प है, यदि वो भूखल रह वो विद्यार्थी के कोना पढ़ा सकैया, तय शिक्षक के ऊपर, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दियो। यदि यहाँ चाहे छी कि मिथिलांचल विकसित होए, बिहार विकसित होए, आई अमेरिका, कनाडा, रूस, जर्मन, जापान विकसित किया छे, कई बारे विकसित छे, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, भूमंडलीकरण के क्षेत्र में, वो सब में आगा छे। यही द्वारे आगा छे कि ओता के शिक्षक के सम्मान राष्ट्रपति से ज्यादा सम्मान छे। आई अमेरिका में राष्ट्रपति के जो सम्मान प्राप्त नहीं छे, वो सम्मान शिक्षक के प्राप्त छे। लेकिन जाई राष्ट्र में शिक्षक दलित है, पद दलित है, शिक्षक के सम्मान नहीं है, वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकैया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के देख विद्वान चला, वो कई जगह है, अपने अर्थशास्त्र के उठा कर देखियो कि राष्ट्र में जब आपद धर्म हो, राष्ट्र की संस्कृति जब नष्ट हो जाए, सभ्यता नष्ट हो जाए, तो राष्ट्र के बुद्धिजीवी के कर्तव्य होई छे जो वो अपना संस्कृति, अपना विद्या के रक्षा कर लिए। यदि विद्या और संस्कृति के रक्षा कर लिया तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण हो सके, राष्ट्र के पुनर्निर्माण शिक्षक कर सकैया। तय द्वारे अपने सबसे निवेदन अपने मिथिलांचल के सपूत छियै। महान शिक्षाविद और हम लोग के अभिभावक प्रोफेसर उमा बाबू जयंती समारोह के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के नेता और बिहार विधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में बिहार सरकार, हम लोग के नेता और हमेशा मार्गदर्शन करने वाले पूर्व विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, प्रोफेसर श्री अजय चौधरी जी, दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय बैजू बाबू, सभी सम्मानित बुद्धिजीवीगण, हम लोग के साथ आए हुए डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, तरुण मंडल जी, शशि शाह जी और भी तमाम साथी जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज के इस अवसर पर अपने महान नेता और गार्जियन श्री उमा बाबू का अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे याद है इससे पूर्व भी हम लोग उनके जयंती समारोह में बहादुरपुर से बिहार विधानसभा के
निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग निर्वाचित हुए थे और उसमें हमने कहा था, जैसा कि भाई अजय चौधरी जी ने अभी अपने आप को कुछ वचन आज के इस अवसर पर आपके समक्ष में प्रस्तुत किया। हमने उस समय भी इस बात को दोहराया था कि हम लोग उस समय इनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन चूंकि वो हम लोग के विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लगातार लड़ते रहे और क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी जो उनका इस क्षेत्र से लगाव था, हमेशा लोगों को विधानसभा में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम लोग को सीख लेने की आवश्यकता है। आज हम लोग जब यहाँ माननीय अध्यक्ष जी का सर्किट हाउस में हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो हमारे डॉक्टर राम परवेश पासवान जी ने इनके चुनाव के दरमियान जो एक वाक्य था, जो हमारे हायाघाट से हरिनंदन यादव जी चुनाव जीते थे, लगातार ये हमेशा चुनाव वहां से लड़ते रहे और इनके द्वारा हरिनंदन यादव जी जो वहां से विधायक थे, कहीं लोगों से जनसंपर्क के दरमियान दोनों का आमना सामना हो गया और उन्होंने इनसे विजय श्री का आशीर्वाद मांगा और कोई दूसरे उम्मीदवार अगर विजय श्री का आशीर्वाद दे देते हो तो इससे बड़ी सादगी मुझे लगता है कि राजनीतिक जीवन में नहीं हो सकता है। तो हम लोग वैसे क्षेत्र के निवासी हैं, वैसे क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग भी इनके आदर्श पर चले और जो हम लोग का दायित्व है सरकार में मंत्री होने के नाते उसको हम लोग अच्छी तरह से निभावे। और जैसा कि हमारे आदरणीय बैजू बाबू और अजय चौधरी जी ने भी बार बार सरकार की उपलब्धि के बारे में बताया, तो हम लोग भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी ने जिस बात को रखा है और भी हमारे बैजू बाबू ने भी, तो हम लोग तो बस इतना ही कह सकते हैं कि इस धरती का लाल होने के नाते हम लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि जो बात आपने कहा, और सरकार पहले से भी हमारी सरकार आप लोग के साथ हमेशा जो है कदम से कदम मिला करके चली है, तो जो बात हम लोग के जेहन में आया है, हम लोग का अगर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला आता है तो हम लोग प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी को ही याद करते हैं और इनके ही माध्यम से वहाँ जो समस्या होता है उसका समाधान करते हैं। तो इतना हम अवश्य कहेंगे कि जो भी बात हम लोग के जानकारी में आया है उसके लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय है और अध्यक्ष महोदय हम लोग को हमेशा सहयोग भी करते रहे हैं। जब हम लोगों ने पार्टी में ज्वाइन, हमारे कामत जी कपिल देव कामत जे कपिल अपने नैयायिक मीमांसा के जनिहा, तो हिनको माय बाप बुद्धिमान हथिन ते नाम कपिल रखलखिन। वही कपिल कामत के अहाँ सबके बीच में दो आंखों लग निवेदन करे छै जे ई बात विश्वविद्यालय कुलपति श्री साकेत कुशवाहा जी के अभिनंदनों करे छिए। अध्यक्ष करता बिहार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री विजय बाबू, माननीय मंत्री आदरणीय इस उमा बाबू जयंती समारोह के अध्यक्ष और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री साकेत कुशवाहा जी, हमारे साथ उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री द्वय श्री कपिल देव कामत जी, श्री मदन सहनी जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री देवनारायण बाबू, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वजन, राजनीतिक सामाजिक नेता कार्यकर्तागण और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले हम
आभार प्रकट करना चाहती कि जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया और आप सबों से उमा बाबू के जयंती के अवसर पर 2 शब्द साझा करने का ये मौका दिया है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों, विशेष रूप से विनोद जी, बैजू जी और अजय जी के प्रति मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल से ही यह बात अंदर ही अंदर साल रही थी कि मैं उमा बाबू के जयंती समारोह में नहीं जा पाया। इसलिए जैसे ही इस बार विनोद जी ने कहा कि 7 जनवरी को जयंती कार्यक्रम है और आप पिछले बार भी नहीं जा सके थे, तो जैसा कि उन्होंने कहा, सही बात है कि मैंने उसी समय ये निश्चय कर लिया था कि चाहे कोई प्रोग्राम हो या ना हो, इस बार उमा बाबू के जयंती कार्यक्रम में अवश्य जाना है, अवश्य चलना है। और आज मुझे खुशी है, और खुशी ही नहीं, सच पूछते हैं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि उमा बाबू के इस जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरण करने का यह अवसर मुझे मिला है। उमा बाबू को मैं 3-4 दशक पहले से जानता हूं और जैसा कि बैजू जी ने कहा, अब वैसे तो मेरी भूमिका बिल्कुल बदल गई है और न मैं किसी पार्टी के तरफ से बोल सकता हूं, न सरकार की तरफ से बोल सकता हूं। लेकिन ये जान लीजिए कि न मैं पार्टी की तरफ से बोलूंगा, न सरकार की तरफ से बोलूंगा, लेकिन समाज और इलाके के तरफ से तो बोलूंगा ही। उससे हमें कौन रोक सकता है? अभी हम अध्यक्ष बने तो एक हमारे पत्रकार मित्र ने कहा, वो आए तो ढेर सारे पत्रकार थे, तो उन्होंने कहा कि अब तक राजनीति पर नहीं बोलिएगा। हमने कहा, ये किसने कह दिया कि हम राजनीति पर नहीं बोलेंगे? हम तो राजनीति पर खूब बोलेंगे, राजनीति पर बोलेंगे, लेकिन राजनीतिक बयान नहीं देंगे। राजनीति पर क्यों नहीं बोलेंगे? राजनीति अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में कैसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज के इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता है कि मैं बोलूंगा कि राजनीति में उमा बाबू जैसे लोगों को आना चाहिए और राजनीति में रहने वाले लोगों को उमा बाबू जैसे लोगों के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजनीति के बारे में तो मैं बोलूंगा, मैं किसी पार्टी के तरफ से राजनीतिक बयान नहीं, लेकिन राजनीति स्वच्छ हो, राजनीति साफ हो। और साफ राजनीति कैसे हो, स्वच्छ राजनीति कैसे हो, इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए मैं उसके लिए जरूर बोलूंगा। मेरी समझ में, अपनी समझ से जो उचित लगेगा कहूंगा। और हम ये कभी नहीं मानते हैं कि कोई चुनाव जीत जाता है या आज आप लोगों ने हमको मुख्य अतिथि बना दिया या जो पद हमको मिल गया, इसका ही कभी माने नहीं होता है कि सबसे काबिल हम ही हैं। राजनीति में और समाज में सच पूछते हैं तो हमारी अंतरात्मा कहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो इसका अगला प्रश्न भी पूछना चाहिए था आपको कि इन गुणों से संपन्न अगर आप अपना प्रतिनिधि चाहते हैं तो इसके लिए आप मतदान कैसे करते हैं? क्या आप वोट डालने जाते हैं? और ये सबके लिए सोचने की बात है कि जब आप मतदान करने जाते हैं तो क्या जितने सारे उम्मीदवार होते हैं, जितने गुण आप अपने प्रतिनिधि में होने की संभावना या अपेक्षा रखते हैं, उन गुणों पर सारे उम्मीदवारों को कभी परखने की कोशिश होती है? और इसकी शुरुआत कहां से हो? और हमें पूरा विश्वास है कि अगर मतदाताओं में जागरूकता आ जाए
और इसका प्रयास हो कि राजनीति में अच्छे लोग बढ़े और मतदाता अच्छे लोगों को चुनना। जो इसका ये अर्थ नहीं है कि जो चुने गए हैं गड़बड़े हैं, उन सबों के लिए तो मेरी हाजिरी या मेरी सेवा हमेशा उपलब्ध रहेगी। उसके लिए तो कोई सोचने की दो बात हो ही नहीं सकती। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि अगर हम कल तक मंत्री थे या आज अध्यक्ष हैं, तो इस रूप में आकर अगर हमने अपनी मिट्टी की सेवा नहीं की, हमने अपने लोगों की सेवा नहीं की, हमने जिस समाज से हम चल कर आए हैं, जिस समाज की शुभेच्छा और शुभकामना के बल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस समाज को अगर हम वापस कुछ नहीं दे पाए तो फिर तो आना जाना सब बेकार लगता है। इसलिए जो मिथिलांचल के विकास की बात होगी या फिर मैथिली के विकास की बात होगी या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी या टीचर्स के बारे में जो बातें कही हैं, हालांकि यह बिल्कुल महात्मा हमारे जो दोनों मंत्री बैठे हैं, इन्हीं की सरकार के प्रतिनिधि तो अब यही हैं। हमको तो इन लोगों ने सरकार से अलग थोड़ा ऊंचा बैठा दिया है देखने के लिए। जो ये लोग जो करते हैं कहते हैं वही हम देखते हैं। जो अभी कह रहे थे, जो हम जो पहला दिन विधानसभा में कहे, तो हम यही कहे थे कि जब लगा कि स्पीकर बनना है तो हम विधानसभा में भी कहे कि हमको लगा मन में कि इस पद का नाम है स्पीकर। स्पीकर मतलब होता है वक्ता, बोलने वाला। काम है स्पीकर का सिर्फ सुनना। माने ये सारे लोग बोलते हैं, सारे मेंबर बोलते हैं, सारे एमएलए बोलेंगे, सरकार बोलेगी, मंत्री बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे और स्पीकर सुनता है। तो हमने कहा कि भाई नाम है स्पीकर, काम है लिसनर का। तो उसके पीछे हमने देखा जाना थोड़ा इतिहास की बात, तो वही सब कुछ बातें कही थी। तो अब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बोलना तो सरकार को है और स्वाभाविक रूप से अगर हम विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिस इलाके से आते हैं, उस इलाके के विकास की बात होगी, उस इलाके की उन्नति की बात होगी, तो आसन आखिर देखेगा किधर? आसन देखेगा किधर? आसन सोचेगा क्या? इसलिए बंधुगा ने अपना कुर्सी पर बैसल रहो। एक बार जो कुर्सी के बड़ मारी हुई है, कुर्सी के छोड़े चाहिए, कुर्सी लेते थे मारा मारी हुई है, बैसल रहो। किछु क्षण के बाद से हमारा रोकने की कार्यक्रम स्थगित है, समाप्त नहीं है। हमर दूटा जे जिनका आदेश से एते काल हमरा लोकन बैसल छलहुँ से के होइ छै। एक विजय बाबू अध्यक्ष छथिन आ माननीय कुलपति आई के अध्यक्ष छै, तो हुनक आशीर्वचन हेतैन। आ दोसर व्यक्ति धन्यवाद सब गोटे के देथिन। एहि जिला के जनता दल के प्रेसिडेंट सुनील भारती जी धन्यवाद देथिन। एहि के बाद कार्यक्रम स्थगित कयल जायत। हम माननीय कुलपति वह सबके कहलखिन, आदेश देलखिन बाजे ले, हम उनका बारे में अने कहलिए जहाँ सब आदेश उनके चले। तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कुछ 12 दिन कार्य करें हैं मैथिली के महाराष्ट्र में, अध्यक्षता वो करें हैं कुलपतित्व। आई 83वीं जयंती प्रोफेसर उमा बाबू के अध्यक्षता हमार माननीय कुलपति डॉक्टर साकेत कुशवाहा कर रहा है। आई अपन वचन से हमरा लोकन के लाभान्वित करते रहता। आशा ने विश्वास है जे हमरा लोकन संकल्प लेलहुं हैं जे एना ही। मन से इधर बैठे सभी अतिथिगण, मिथिलांचल के सभी विभूतियां, यहाँ के अध्यापक बंधु, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य महोदय, प्रोफेसर्स, प्रिंट और मीडिया के लोग, हमारे कलाकार बंधु, आप सभी को साकेत कुशवाहा का प्रणाम, नमस्ते, नमन।
मैं अपने साथ आप सभी लोगों को अपने मन से जुड़ने की बात करता हूं और प्रोफेसर उमाकांत की आज जयंती समारोह में श्रद्धा सुमन के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन। जैसा मुझे ज्ञात है कि बनारस के रिश्ते से भी मैं इस परिवार से जुड़ा हूं, क्योंकि प्रोफेसर चौधरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे और मैं भी वहीं का एक विद्यार्थी था और आज भी वहीं का विद्यार्थी हूँ। परिवार से जो कुछ मैंने समझा या सुना या जो गैदर किया, उससे मुझे लगा कि सच तो ये है कि व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो छोड़ के जाता है, लेकिन उसकी अच्छी चीजें याद अगर करनी है तो उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। प्रोफेसर चौधरी की सरलता का कुछ बातें मैं आपके साथ अगर कहूं, शेयर करूं, तो उनके परिवार में एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने, होता है कि परिवार में कभी गरीबी होती है तो बच्चे नौकरी करने जाते हैं, तो छोटा बच्चा उस परिवार में नौकरी के नाम पे आया था। प्रोफेसर उमाकांत चौधरी ने जितना दरमाहा उसको दिया, उससे ज्यादा दरमाहा उसकी फीस के लिए दिया। आज वो बच्चा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कहीं कार्य करता है, स्नातक की डिग्री भी है उसके पास। मुझे लगता है कि ये कहने में एक सरल बात हो सकती है, लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर ऐसा हम भला कर सके तो परिवार का भला करते हैं। ये सच है कि सारी सुविधाओं के बाद भी प्रोफेसर उमाकांत चौधरी सुबह जब यात्रा पे निकलते थे, जिसको हम टहलना बोलते हैं आज के में या मॉर्निंग वॉक बोलते हैं, तो ऐसी चीजें दिल को जोड़ने का कार्य करते हैं। किसी दूसरे के सुख दुख में शामिल होना समाज का नैतिक कर्तव्य है और अच्छे विचार या सुविचार रखने वाले लोग इसको अवश्य करते हैं, भले वो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सहयोग पूरा ना दे सके, क्योंकि लिमिटेशन सबकी होती है। ऐसे सरल स्वभाव के हमारे प्रोफेसर चौधरी थे, हमारे बीच नहीं है, मैंने उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन पुत्रों से बात करके मैंने जो समझा है उसमें एक गंगा जमुनी तहजीब की बात मैं आपसे करूं। 1980 के दशक में दरभंगा की धरती पे शायद तनाव हुआ था और दो समुदायों में शायद झगड़े भी हुए। झगड़े के तुरंत बाद, क्योंकि प्रोफेसर उमाकांत चौधरी को हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने ऑफर दिया था कि आप हेड बन जाइए सोशियोलॉजी हिंदी के, सॉरी, और उन्होंने उसको टर्न डाउन करके ये कहा था कि मैंने मिल्लत कॉलेज में अपना योगदान दिया है और मुझे कतई मिथिला यूनिवर्सिटी में नहीं आना है, क्योंकि समाज में इसका गलत मैसेज जाए। ऐसी सोच बहुत कम लोग रखते हैं, बहुत लोग तड़पते हैं कि पीजी में आ जाए। तो उस गंगा जमुनी तहजीब को मन में रखते हुए प्रोफेसर उमाकांत चौधरी उस फसाद के बाद तुरंत, इतने खतरे के बाद पूरा परिवार, पूरा समाज उनको रोक रहा था और वो पूरे वक्त क्लास लेते रहे। वाक्य कुशवाहा के तौर पे मैं अपनी बातें एक समाज की ऐसी मीटिंग में कह सकता हूं जो कि आज प्रासंगिक भी होगा और आज के लिए सच्ची श्रद्धांजलि भी होगा। हालांकि आज जयंती समारोह है, लेकिन चूंकि उमाकांत बाबू हमारे बीच नहीं है तो उनके हर समारोह में श्रद्धांजलि भी होती है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि बिहार सरकार, सभी लोग, सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठे और मिथिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। महोदय, मैं आपसे तो नहीं कह सकता, लेकिन दो मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और समाज के लोग भी हैं, मीडिया भी है। ये आवश्यक हो गया है कि पिछले 10 वर्षों से इस राज्य की अफिलिएटेड कॉलेजेस की प्रॉब्लम चली आ रही है। जरूरत है कमिटी को बैठने की। शिक्षा स्टेट मैटर। अगर न्याय संगत काम करना है तो अफिलिएटेड कॉलेज के उन प्रोफेसर्स की जिनकी बदौलत हम इस प्रदेश के आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की डिग्रियां दे पाते हैं, उनके भले का कार्य होना चाहिए। इसके लिए आप सभी से निवेदन होगा कि एक मीटिंग करके जो भी न्याय संगत हो, क्योंकि पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है,
लेकिन जो भी न्याय संगत हो उनको कॉन्स्टिट्यूट करने की या फंडिंग करने की एक सामूहिक योजना बनाई जाए, इसकी आवश्यकता हो गई। अगर इजाजत मिले तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हर बात में अच्छी और बुरी चीजें जुड़ी होती हैं। जब 5 तारीख को हमारे यहाँ इंटरमीडिएट की बच्चियों द्वारा थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया, तो उसके साथ मुझे एक अच्छी सोच भी आई। अच्छी सोच ये आई कि बिहार राज्य में 200 से ज्यादा महाविद्यालय इंटरमीडिएट के कंपोनेंट को अपने साथ ढो रहे हैं। मैंने ढो रहे हैं वर्ड का इस्तेमाल किया। जरूरत इस बात की है कि उस कंपोनेंट को अलग कर दिया जाए, और अगर ये कर दिया जाए कि तो 200 से ज्यादा इंटरमीडिएट के विद्यालय खोले जा सकेंगे और 5 लाख लोगों के भविष्य निर्माण की सोच आगे बढ़ाई जा सकती है। इसकी भी आवश्यकता थी। अमूमन मुझे दुख होता, लेकिन महाविद्यालय जहां पीजी की कोर्सेज या यूजी के कोर्सेज चल रहे हैं, वहां इंटरमीडिएट उन्हीं अध्यापकों से हम पढ़वा रहे हैं। ऐसी बचत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन कैपिटल और राज्य का विकास करना है तो इसको अलग करना होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पे नहीं, तो इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। ऐसी मांगे बहुत सारी होंगी, लेकिन ऐसी चीजों को मैं लिखित रूप से नहीं दे सकता। एक निवेदन और होगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच हैं और ये सबकी कंसर्न की बात है। सभी यूनिवर्सिटीज में रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड कर्मचारियों का पैसा आ चुका है। जैसे मेरे पास भी 41 करोड़ रुपया आ, लेकिन मेरे हाथों को ऐसा बांधा गया है, मैंने 7 पत्र लिखे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी की, बहुत सारे कर्मचारी जिंदा नहीं है, उनकी बेवा से हम अपॉइंटमेंट का कागज कैसे मांग सकते हैं। उनको यह भी मालूम नहीं होगा कि इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट कैसी दिखती है, और देने से पहले पे वेरिफिकेशन सेल से हम कंफर्म कराएं उनकी सर्विसेज। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नैतिक मुझे लगता है कि नहीं। तो इसकी भी जरूरत है कि इसको वैसे देखा जाए। हमें आगे बढ़ने के लिए समाज के हर तबके का सहयोग चाहिए, क्योंकि इन सभी की जरूरत नहीं होती, यानी कि हमें नौकरी की जरूरत नहीं होती अगर मांगे असीमित नहीं होती। हमारी डिमांड असीमित है और रिसोर्सेज सीमित हैं, लेकिन उन्हीं सीमित रिसोर्सेज में हम अच्छा कार्य कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रम सौभाग्य से होते हैं और ऐसे होते रहने चाहिए। हमें एक दूसरे को परखने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है, कुछ भ्रम होता है वो दूर भी होता है। अतः ऐसे जयंती समारोह में हम सभी शुभकामनाओं के साथ देश को आगे बढ़ाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करें या आगे दोस्ताना व्यवहार कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी सोच है। आप सभी को एक बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। एक सेकंड ना वो आज के सब आबि गेलै लोक अबै छै, सब आबि गेलै भैया इसमें बगल यो जाऊ ना करू ना, आ बसु ना, गुड़ सुन आ बसु ना, बसु ना, बैठ जाना। वो पुलिस वाले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। पिता का नाम? तस्लीम, मोहम्मद तस्लीम से। घर कहाँ है? महनाम। थाना? बहेरा। क्या हुआ आपको? DMCH आए हुए हैं, क्या दिक्कत हो गई? ये हमें दिक्कत है, एक्सरा हमको करवाने के लिए सुबह 11 सुबह होगा। नहीं हुआ क्या था आपके साथ? एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये
रास्ते में कहीं? हाँ, दोनार से आगे। अच्छा, किस चीज़ में थे आप? कैसे एक्सीडेंट हुआ? हाँ, ऑटो में। ऑटो में कौन सी गाड़ी से लगी एक्सीडेंट? लगा नहीं, वो पिकअप मार दिया पीछे से। तो हम जा रहे थे तो उसी में बैठे हुए थे। आपके साथ और कोई थे? हमारी फैमिली है, वाइफ है और बच्चे। बच्चा कितने साल का है? 3 साल। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? आप लोगों को क्या चोट आई है? एक्सीडेंट में हमारा हाथ टूटा हुआ है। अच्छा, और वाइफ को भी आपके चोट आई चोट है? हल्का। तो यहाँ DMCH आपको कौन लेकर के आया? यहाँ में लेकर आया, थाना से लेकर आया। अच्छा, पुलिस लेकर के आई। क्या हुआ यहाँ पे, क्या यहाँ पे दिक्कत आने है? के बाद दिखाया गया, पर्ची उर्ची काटा गया, एक्सरा करवाने कह रहा सुबह हो। क्यों सुबह क्यों होगा? अभी कह रहा क्यों? वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज नहीं है, मशीन नहीं चल रही है। और आप महिनाम से आए हुए हैं, अभी आप क्या करेंगे? हम अभी क्या चाहते हैं, जब हम ये कंप्रोमाइज़ कर ले, या अपना ये नहीं अगर पैसा दे रहे तो हमें अपना तो अभी आपका एक्सरे नहीं हो सका, ये कहा गया कि यहाँ पे लाइट वोल्टेज कम है इसलिए नहीं हो पाएगा। तो फिर आप एक्सरे करवाए? नहीं, क्यों, पैसे नहीं है क्या? पैसा भी नहीं है। आप यहाँ से करने से बढ़िया है जब हम घर चले जाए। आप अभी यहाँ दरभंगा में हैं, यहाँ से आपका घर कितना दूर है? यहाँ महिनाम जाने पड़ेगा करीब कितना दूर होगा? 40-45 किलोमीटर दूर है। आप फंस गए हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल से और कुछ दवा वगैरह मिली आपको? कुछ नहीं मिला। आपके वाइफ को भी चोट लगा है? उनको क्या, उनके साथ कैसी चोट लगी है? उनके साथ भी सर में चोट है, हाथ में चोट है बस। तो दवा वगैरह उसको भी नहीं मिल अभी कुछ नहीं मिला। छोटे बच्चे को भी चोट आई है? उसके भी होगा हल्का फुल्का। अभी आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे घर? गाड़ी यहाँ करेंगे, घर जाएंगे, घर से पैसे मंगा के हम इलाज करवाएंगे प्राइवेट में। जिस गाड़ी में थे आप, ऑटो रिक्शा में थे आप, जी। तो ऑटो रिक्शा के ड्राइवर और ऑटो रिक्शा के मालिक का कुछ अता पता है आपको? ड्राइवर यही है। नहीं, ड्राइवर यही है, मालिक को रहते हैं। आपके वाइफ का क्या नाम है? मोहम्मद आसमी। वो यहीं पे है? जी।